नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने बात करते हैं एमए परिवेश के पेपर तृतीय भारतीय समाजी व्यवस्था, जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि संस्कृति का अर्थ और परिभाषाएं। आज अपने कराते हैं संस्कृति की विशेषता क्या है। भारतीय समाज एवं संस्कृति मानव समाज की एक प्रमुख अमूल्य निधि है। यदि संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो निस्संदेह वह भारतीय संस्कृति ही है, जो अपनी समस्त आभा और प्रतिभा के साथ चिरकाल से स्थायी है। पृथ्वी से विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार की संस्कृति एवं समाजों को जन्म दिया। इतिहास में भारत के निवासियों ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था एवं संस्कृति का विकास किया जो अपने आप में मौलिक, अनूठी एवं विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाजी व्यवस्था से भिन्न है। इस देश के महान महापुरुष, तीर्थ स्थान, प्राचीन कलाकृतियों, धर्म, दर्शन और सामाजिक संस्थाएं भारतीय समाज एवं संस्कृति के सजग प्रहरी रहे हैं। उन्होंने इस देश की संस्कृति को अजर अमर बनाने में योग दिया। हम यहाँ भारतीय समाज एवं संस्कृति की उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनके कारण हजारों साल बीत जाने पर भी वह अभी तक जीवित है। बात करते हैं। नंबर 1 अपने हैं प्राचीनता, सहिष्णुता। नंबर 2, नंबर 3 समन्वय, नंबर 4 समन्वयात्मक अध्यात्मकवाद, नंबर 5 धर्म की प्रधानता, नंबर 6 अनुकूलनशीलता, नंबर 7 वर्ण व्यवस्था, नंबर 8 कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, नंबर 9 सर्वज्ञता, नंबर 10 पुरुषार्थ, नंबर 11 ऋण एवं यज्ञ, नंबर 12 संस्कार, नंबर 13 जाति व्यवस्था, नंबर 14 संयुक्त परिवार और नंबर 15 विविधता में एकता। इन 15 भारतीय संस्कृति भारतीय हैं, उनको अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 लेते हैं प्राचीनता। भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं समाज व्यवस्थाओं में एक है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक हैं। समय के साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियाँ तो नष्ट हो गई, समय के प्रभाव में जाने कहाँ बह गई और इसके अवशेष मात्र ही बचे हैं। मिस्र की प्राचीन संस्कृति में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जाता था, पितरों की मूर्ति बनाकर रखा जाता था, किंतु अब यह सब इतिहास की बातें बनकर रह गई हैं। प्राचीन रोम, यूनानी धर्मों का आज भी कोई अनुयायी नहीं है। इनके द्वारा दिए गए विचारों से आज कोई भी प्रेरित नहीं होता। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारत की आदि संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्मों को मानते हैं। आज भी पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञ हवन के साथ ब्राह्मण द्वारा उच्चारण किया जाता है। आज भी विवाह की वैदिक रीतियों से होता है। ग्राम पंचायत, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी विद्यमान हैं। गीता, बौद्ध और महावीर के उपदेश आज भी इस देश में जीवित और जागृत हैं। अध्यात्मकवाद, प्राकृतिक पूजा, पतिव्रता धर्म, पुनर्जन्म, सत्य, अहिंसा और के सिद्धांत भी गूंज रहे हैं। आज देश में लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। भारतीय जीवन के मूल आधार आज भी वही है जो प्राचीन भारत में थे। सदियां बीत गई
न जाने कितने उत्थान एवं पतन आए, विदेशी आक्रमण हुए, किंतु भारतीय समाज व संस्कृति का दीपक आज भी प्रज्वलित है। उनका अतीत वर्तमान में भी जीवित है। नंबर 2, सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता उनकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोर या द्वेष भावना नहीं है। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ, सभी को फलने फूलने का अवसर उपलब्ध रहा। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की संस्कृतियाँ समान रूप से विद्वान हैं। हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, बौद्ध और जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। असहिष्णु होकर कभी भी विदेशियों एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों पर अत्याचार नहीं किए गए। नंबर 3, समन्वय। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इस विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूप सरिताओं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई है। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, संघ, हूण, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई है। उसमें समन्वय एवं एकता की स्थापना की गई है। मुसलमानों के संपर्क से बनी दीन ए इलाही धर्म पनपा, मुसलमानों का सूफी संप्रदाय, भारत के आध्यात्मिकवाद, योग साधना एवं रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। मुस्लिम पीरों के बने हुए मकबरे, उनकी पूजा करना भारतीय संस्कृति की देन है। संगीत विरोधी इस्लाम में पीर पैगंबरों की भक्ति भारतीय कीर्तनों का ही रूपांतर है। राम और रहीम, कृष्ण और करीम की एकता स्थापित कर महापुरुषों द्वारा हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म में समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। नंबर 4, अध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद का महत्व दिया गया है। भौतिक सुख और भोग विलासा कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वप्रिय माना। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज एवं संस्कृति की आत्मा है। इसमें भोग और त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। आध्यात्मवाद ने ही सहिष्णु प्रवृत्ति को जन्म दिया। नंबर 5, धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्रत्येक भारतीय अपने जन्म से मृत्यु तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। भारतीयों का धर्म नहीं वर्ण मानवतावादी धर्म है। यहाँ सभी जीवों के कल्याण, क्षमा और दया में विश्वास करता है। भारतीय धर्म प्रत्येक जीवन में ईश्वर का अंश मानता है, इसलिए वह जीवन की भलाई में विश्वास करता है। नंबर 6, अनुकूलनशीलता। भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशीलता प्रकृति का महत्व महान योगदान है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रहती है। यही कारण है कि इसका विघटन और पतन होने की अपेक्षा रूप परिवर्तित होता रहा है और ना ही नष्ट होने से बच पाई है। नंबर 7, वर्ण व्यवस्था।
भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्ण बताए गए हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र की रचना की गई है। ब्राह्मण समाज की बुद्धि और शिक्षा का प्रतीक है, तो क्षत्रिय शक्ति का, वैश्य भरण पोषण का एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, तो शूद्र अन्य सभी वर्णों की सेवा करते हैं। सभी वर्णों के अधिकार एवं कर्तव्य का भारत में सुंदर समन्वय पाया जाता है। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उनका 4 आश्रम बताए हैं। नंबर 1 ब्रह्मचार्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, नंबर 4 संन्यास आश्रम। इसी प्रकार 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जो नंबर 1 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नंबर 8 कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। भारत में व्यक्ति की आत्मा को अजर अमर माना गया है। मरने के बाद वह पुनः किस योनि में जन्म लेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। श्रेष्ठ कर्म करने वालों को उच्च योनि में जन्म मिलता है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले पर उसे निम्न है योनि में जन्म लेना होता है तथा नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने भारतीयों को सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। भारतीयों की धारणा है कि सत्कर्म करने से लोक और परलोक दोनों ही सुधारता है। नंबर 9 श्रावगीणता। भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी जाति, धर्म, वर्ग, व्यक्ति विशेष नहीं, वर्ण समाज के सभी पक्षों से है, जिसके निर्माण में राजा, किसान, मजदूर, शूद्र और ब्राह्मण, शिक्षित व अशिक्षित, देशी या विदेशी, भारतीय लोग तथा विभिन्न धर्मों के महापुरुष सभी का योगदान रहा है। इसलिए ही इसे सर्वोदय एवं सभी के कल्याण की बात कही गई है। भारतीय संस्कृति में कहा है कि सर्वे भुक्तन सुखनी, अर्थात सभी सुखी हो। नंबर 10 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा ही व्यक्ति जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पुरुषार्थ माना गया है। यहाँ धर्म और अर्थ नैतिक कर्तव्यों एवं नियमों के पालन से लिया गया है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। अर्थ का तात्पर्य उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थ या धन को भारतीय साध्य नहीं बल्कि साधन मानते हैं। काम का तात्पर्य यौन संतुष्टि ही नहीं वरन जीवन के आनंद का उपयोग भी है। काम व्यक्ति की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने एवं माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए आवश्यकता है। इन 3 पुरुषार्थों के बाद व्यक्ति चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ है पूर्ण संतुष्टि की स्थिति से लिया गया है। इसमें व्यक्ति ब्रह्मा की अनुभूति और परमानंद की प्राप्ति करता है और जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज में अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। नंबर 11 ऋण एवं यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति को 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। देव ऋण, नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 पितृ ऋण, नंबर 4 अतिथि ऋण, नंबर 5 भूमि ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वे दूसरों का ऋणी है। वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों एवं पशु पक्षियों तक का ऋणी है। नंबर 12 संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने एवं उसकी प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कारों की आवश्यकता माना गया है। शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रमुख हैं गर्भाधान, पशुवन,
सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसारण, चूड़ाकरण, कर्णवेश, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टियाँ। इन संस्कारों का उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष और आयु में व्यक्ति को उनके सामाजिक कर्तव्यों का पालन करवाना है। नंबर 13, जाति व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है। इसके आधार पर संपूर्ण समाज को कोई छोटे छोटे उपखंडों में बांटा गया है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। जाति के खान पान एवं सामाजिक सहवास के नियम हैं। जाति अंतर्विवाह समूह हैं और प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय भी पाया जाता है। जाति पंचायत जाति संबंधी नियमों का पालन करवाती है और उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे जो कालांतर में चलकर जाति के रूप में विकसित हो गए। जाति व्यवस्था भारतीय जीवन के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावित करती रही है। नंबर 14, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन भारत में आदिकाल से ही रहा है, जिसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमरावर्ती कर्वे ने कहा है कि 3 या 4 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हों, उनकी संपत्ति सामूहिक होती हो, वे सामान्य पूजा में भाग लेते हों, सभी सदस्य परिवार के एक मुखिया के अधीन होते हों, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था ने ही इस प्रणाली को जन्म दिया। नंबर 15, विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है विविधता में एकता। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी इनमें एकताओं के दर्शन होते हैं। भारत में विविधता में एकता का उल्लेख हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज और संस्कृति की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। इन्हीं के कारण आज तक वह जीवित है और विश्व में इसे सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। धन्यवाद। अगला कराएंगे नेक्स्ट क्लास में।